बिहार विधानसभा में प्राक्कलन समिति की सभापति भाई वीरेंद्र आज खगड़िया जाने के क्रम में बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लिया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि आज जनता केंद्र सरकार की सारी करतूतों को समझ चुकी है और 2024 में एनडीए की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि यह जुमलों की सरकार है जो सिर्फ लोगों से झूठे वादे कर ठगने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी में हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराधियों की घेराबंदी एवं सजा जरूरी है, लेकिन जिस तरह से एक खास समुदाय को टारगेट कर कार्रवाई की जा रही है वह कहीं से उचित नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश सरकार के द्वारा जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने की बात को दोहराते हुए कहा है कि जिस वक्त शराबबंदी कानून लागू हुआ था महागठबंधन की सरकार थी और जब देखा गया कि कुछ लोग सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर शराब पी रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन इसमें मृतक के परिजनों का कोई दोष नहीं है, तो मृतक के आश्रितों के पोषण हेतु सरकार ने मुआवजा देने की स्वीकृति दी है। इसमें कहीं से कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। जो सरकार जनता से वादा किया था उसको जुमला ठहरा दिया। 14 में जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस समय माननीय अभी के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार आएगी, मैं बेरोजगारों को 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा, किसानों के खेतों में पानी दूंगा, उनके उपज का उचित कीमत देने का काम करेंगे। लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। आज देश का जो पैसा है, आम आवाम का पैसा, वो अडानी के हाथों ये गिरवी रखनी है। देश की संपत्तियों को उनके हाथों बेच रहे हैं। हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, जहां हम लोग जाते थे पहले वेटिंग रूम में, उसमें भी पैसा लगता है वेट करने के लिए। अब बताइए, देश में ऐसी सरकार जो देश को लूटने आया है, ये जैसे देश को पहले लूटने आया था गजनी नाम सुने आप इतिहास में? गजनी आया था भारत में तो लोग समझा कि राज करने आया है। राज करने नहीं आया था, वो देश को लूटने आया था। सब मंदिर का जितना भी सोना चांदी सब लूट कर चला गया यहाँ से। उसी तरह ये मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, जो देश के खजाने को लूट रहा है और 1,25,000 करोड़ रुपया जो जनता के गाड़ी कमाई का रुपया है वो अडानी के हाथों रख दिया। ऐसे कितने लोग हैं जो एक प्रदेश के रहने वाले हैं, जो देश का, चाहे वो चौकसी हो, चाहे इस तरह का कई ऐसे लोग हैं जो देश का पैसा लेकर भाग गया, लेकिन ये सरकार उसकी मदद कर रही है। उसको सजा देनी चाहिए तो मदद कर रही, इसलिए विपक्ष यहाँ है ही नहीं। यहाँ विपक्ष नाम का चीज़ है ही नहीं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और लोगों ने महागठबंधन को मैंडेट दिया है और आने वाला 2024 में यहाँ से एनडीए का सुपरा साफ हो जाएगा और देश से भी मोदी का विदाई होना तय हो गया है। सारे विरोधी पक्ष के लोग एक मंच पर आ रहे हैं और सबका एक ही नारा है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, क्योंकि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। ये रोज वादा करेगा और रोज वादा खिलाफत काम करेगा। देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजड़ उजड़ दाढ़ी वालों ने। ये दबाव हम लोग का भी पहले से था कि जो लोग भी मरे हैं, और ठीक है सरकार के कानून का उल्लंघन उन लोगों ने किया, उनकी जान चली गई, तो उनका परिवार तो कोई ये काम नहीं किया, लेकिन उसके परिवार के पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए सरकार ने नियम बनाया कि 4 लाख रुपया उन लोग को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। क्योंकि सरकार जब कानून बना रही थी शराबबंदी का, उस समय महागठबंधन की सरकार थी और ये बीजेपी वाले आगे आगे चल रहे थे मानव श्रृंखला बनाने के लिए, और बीजेपी वाले के ही नेता बड़े जो सफेद पोश लोग हैं वही शराब ला रहे हैं उत्तर प्रदेश से, दूसरे प्रदेशों में जहां उनकी सरकार है। और कुछ ऐसे भी पुलिस पदाधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वैसे पदाधिकारियों पर लगाम लगावे, उनको सस्पेंड करके डिस्चार्ज करें, और जो भी शराब माफिया है, जो बीजेपी चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है,
उसको एकदम सजा मिलनी चाहिए। असल आप में किस है तरह क्या कि गिरिराज सिंह क्या है आपको मालूम है? गिरिराज सिंह पहले क्या थे ये भी आपको मालूम है। आज केंद्रीय मंत्री है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। गिरिराज सिंह का सारा चीज मैं जानता हूँ, वो क्या थे और जोगी जी क्या थे ये बिहार नहीं देश की जनता जानती है कि जोगी जी क्या करते थे। पहले अपने आप को सुधारे लोग और बदले की भावना से हम अपराधी के खिलाफ हैं। हम जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग उसके खिलाफ हैं, लेकिन चिन्हित कर एक संप्रदाय के लोग पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, संप्रदाय पूछकर ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।